तीसरा उदाहरण है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। हमें दे रखा है डायग्राम बुक में, तो ACB ये ले लिया, C कोण समकोण है, AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और ABC थीटा है। ABC ये थीटा ले लिया, थीटा मतलब कोण को थीटा बोल दिया है हमने। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज अगर हमारे पास होंगी तो दोनों को जोड़ना है और घटाना है, मिला जुला के साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मुलेज तो बताए ही थे कि आप याद रख सकते हो लाल कक्का की मदद से साइन और कॉस दोनों के फॉर्मुलेज। और सबसे पहले नंबर पे साइन आता है और दूसरे नंबर पे कॉस आता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन का L अपॉन के लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस का A अपॉन के आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कर्ण आधार तीनों की जरूरत है हमारे को, यहां पर तीनों नहीं है हमारे पास। समस्या ये है, हमने डिस्कस किया था कि थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा कौन सी होती है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, जिसका मान नहीं है हमारे पास। और लंब के मान की जरूरत पड़ेगी साइन थीटा निकालने के लिए, तो वो निकाला जाएगा। उससे पहले 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये मैं लिख देता हूं, ये कर्ण है। लंब और कर्ण हमारे पास आ गए तो जो बचा वो आधार है, जाहिर सी बात है। तो और एक चीज हमने डिस्कस कर ली थी उदाहरण नंबर 1 जब करा हमने कि भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा करके दो भुजाएं आपको दे रखी है तो तीसरी निकाल सकते हो आप। हमेशा ऐसा ही करना होगा, हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर त्रिभुज ACB में आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है AC, मान नहीं पता निकालना है तो आप इसको AC का स्क्वायर लिख लो। आधार बेस 21 स्क्वायर और कर्ण हाइपोटेनस है कितना 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगी। AC का स्क्वायर ये ऐसे कैसे रहने दो, 21 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 441 आएगा। ठीक है, और 29 का स्क्वायर करते हो तो ये 841 आएगा, 841। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, AC का स्क्वायर ये उधर जाएगा तो ये 841 माइनस 441 400 के बराबर हो गया। ये AC का स्क्वायर है, तो AC हमारे पास अंडर रूट में 400 जो कि 20 इकाई आ गया। 20 इकाई मैं यहां लिख देता हूं, लंब का मान कितना आ गया 20। तो कर्ण लंब आधार सब कुछ है हमारे पास में, सब कुछ है। तो भाई फॉर्मूले भी सामने ही है, देर किस चीज की है फिर अपने पास। साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण L बटे K। लंब 20, कर्ण 29, तो 20 बटे 29 तो साइन थीटा का मान आ गया। और कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे में कर्ण वो आएगा 21 बटे 29। 21 बटे 29 बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर अगर आप ध्यान से करोगे ना, मैं एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल आपको इतना अच्छे से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, लास्ट में सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। ऑब्वियसली घर पे पढ़ाई तो आपको ही करनी है, उसका तो कोई उपाय है ही नहीं। चलो मान आपके पास आ गए हैं, पहला और दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के मान कितना है 21 बटे 29 का स्क्वायर और साइन का मान है 20 बटे 29, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर कितना आएगा। 21 का स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था 441 है, 441 और 29 का भी अभी भी देखा हमने 841 है, प्लस में 20 का स्क्वायर 400 है और 29 का स्क्वायर 841 है। अगर आप एलसीएम लेते हो 841 तो 441 प्लस 400 ये मिलकर के बन जाएगा ऊपर 841 और नीचे तो 841 वैसे ही है, बन जाएगा फाइनली ये 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टोटल कितना आ गया 1। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट दोनों को माइनस करना है, तो सेम कैलकुलेशन होगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस करना है तो ध्यान से देखो, यहां बीच में माइनस आ जाएगा
बीच में माइनस मतलब यहीं पर माइनस कर देता हूं मैं, स्क्वायर करके तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, जगह भी कम है तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, दोनों को माइनस कर दिया मैंने, प्लस की जगह मतलब माइनस लगा दिया तो यहां माइनस हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 841 एलसीएम में आ रहा है, 441 माइनस 400 फाइनली बनेगा 41/841। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। सिंपल फॉर्मेट है, आपको हर क्वेश्चन में मोस्टली यही फॉर्मेट है 8.1 के, आपको दो चीजें दे देगा, आधार लंब कर्ण में से कोई दो दे देगा, तीसरी पूछेगा, वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी आप निकाल लोगे भुजा, तीनों भुजाएं आपके पास होंगी तो जो मर्जी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और फिर जो क्वेश्चन में पूछे उसके अकॉर्डिंग वहां रख दो वैल्यूज या निकाल दो जो भी पूछे। ठीक है, दो चीजें यहां पूछी थी हमने, दो निकाल ली, अकॉर्डिंगली मान रखे, आंसर आ गए। बहुत आसान है,